हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टैनो डेली अपडेट्स। आज मैं आपको 17 नवंबर द हिंदू एडिटोरियल की इंपॉर्टेंट वर्ड्स की कुछ जो वर्ड्स रहते हैं उसकी आउटलाइन्स बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी डिक्टेशन टाइम पे। क्योंकि डिक्टेशन टाइम में मोस्टली जब न्यू वर्ड्स आ जाते हैं तो हम उनसे फ्रैक ना होने के कारण वो वर्ड्स हमसे छूट जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ न्यू वर्ड्स की अपने जो भी मैंने बनाना सीखा है एडवांस आउटलाइंस, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, सो वी रेडी स्टार्ट। देखिए, नीतीश कुमार के लिए आप क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। इसके लिए एडवांस आउटलाइन यूज़ कीजिएगा। जो मैं बनाता हूँ नीतीश के लिए, एन को मैं हाल्व कर देता हूँ, हाल्विंग के प्रिंसिपल अप्लाई कर देता हूँ उसके लिए। तो नीतीश के लिए एन और एस, नीतीश एंड कुमार के लिए मैंने के को डबल कर दिया, तो क्या हो गया, नीतीश कुमार। ठीक है। चीफ मिनिस्टर के लिए तो आप जानते ही हैं, चीफ के लिए सीधे जे और एस टी आर का सर्कल हो जाएगा। ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, अगर 100 मान लो 110 120 में लिख रहे हो और उसने डिक्टेटर ने एक साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार डिक्टेट कर दिया, उस केस में क्या करोगे, उसकी भी आउटलाइन एक साथ ज्वाइनिंग करके बना सकते हो। कैसे, देखना यहाँ पे मैंने जो सीखा है खुद, ये आउटलाइन मैं क्या खुद से ज्वाइनिंग बनाता हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ जिसमें आपका हाथ बैठा है वहीं लिखें। ठीक है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और बिहार के लिए ये आउटलाइंस मैंने खुद से बनाई है कि ताकि मैं स्पीड में लिख सकूँ। ठीक है। देखिए, एडवांस में कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम रूल्स फॉलो नहीं कर सकते। अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो हमारे बहुत सारे वर्ड छूट जाएंगे स्पीड के टाइम। ठीक है। अदरवाइज़ 80-90 की स्पीड में तो ये ठीक है, आउटलाइन अलग अलग कर सकते हो, लेकिन 110 से ऊपर जाओगे तो ज्वाइनिंग ही इंपॉर्टेंट है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के लिए मैंने जे और एस टी आर के साथ आर का स्ट्रोक लगा दिया। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के लिए मैंने आर का स्ट्रोक लगा दिया, तो बिहार। ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ऑन सेकिंग फुटिंग, इसको ऐसे ही बना सकते हो, सेकी फुटिंग। देखो, इसकी भी ज्वाइनिंग हो सकती है चाहो तो, सेकिंग फुटिंग। ठीक है, यहाँ पे बना देते सेकी फुटिंग। ये हो गया। बट रिटेनिंग कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, इसकी भी चाहे तो आप कर सकते हैं ज्वाइनिंग कंसिडरेबल। मैं इसकी आउटलाइन दे दूंगा अलग से आपको पीडीएफ में। कंसिडरेबल के लिए क्या करो, कंसीडर को डबल कर दो। कंसीडर हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, उसको जस्ट डबल कर दो। कंसिडरेबल के लिए कंसिडरेबल, और इन्फ्लुएंस को जस्ट उसके नीचे एड ज्वाइन कर दो, कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस। ठीक है। अमोंग हिज को भी साथ में लिख दो। अमोंग हिज कोर सपोर्ट, इसको भी हम ज्वाइनिंग कर देते हैं। कोर सपोर्ट बेस, ये तीनों को एक साथ ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है। कोर सपोर्ट, कोर के लिए के आर का स्ट्रोक हो जाएगा, के और हुक हो जाएगा आर के लिए, के आर। और सपोर्ट एस पी सपोर्ट, आर और टी को हाल्फ कर दिए, और बेस के लिए ठीक है पी और एस के साथ क्या हो गया हमारा, कोर सपोर्ट बेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हिज पार्टी दी जे डी यू हैज़ 31 सीट्स फियर देन को भी साथ में लिख लो थर्ड प्लेस में। फियर देन के लिए क्या कर दो, आर के साथ एन का हुक लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, देन। फियर देन द बीजेपी इन द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब देखो, इसको तुम पूरा बनाओगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए जो मैंने एडवांस आउटलाइन सुनाई है वो ये है। नेशनल के लिए एन, डेमोक्रेटिक के लिए के और आर, और ये हाल्फ कर देंगे इसको, डेमोक्रेटिक ये के आर टिक सॉरी, और अलायंस एल एन एस, ये हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। फिर इसके बाद इवन विथ 74 ml अमॉन्ग दी टोटल, चाहो तो अमॉन्ग दी टोटल को साथ में भी लिख सकते हो, अमॉन्ग दी टोटल। ठीक है।
ऐसे भी लिख सकते हो। NDA tally और 125/9 इन दी 243 मेंबर्स असेंबली। मेंबर्स असेंबली को कैसे लिखोगे? मेंबर्स के लिए तो हम ये बनाते हैं P और R, ठीक है, और S हो गया मेंबर्स, और असेंबली के लिए उसी में जस्ट ज्वाइन कर दो SM ओब्ली, तो ये हो गया ऐसे मेंबर्स असेंबली, ठीक है, ये हो गया इसके लिए। द बीजेपी हैड टू कंसीड द पोस्ट ऑफ द बीजेपी हैड टू कंसीड दी पोस्ट, टू कंसीड को भी हम साथ में ले सकते हैं, टू कंसीड दी पोस्ट, ये ठीक है, ऑफ CM टू मिस्टर कुमार, प्रूफ ऑफ हिज इंडिस्पेंसिबिलिटी। देखो इंडिस्पेंसिबिलिटी को भी हम, अगर तुम बनाओगे पूरी आउटलाइन तो ये भी बहुत ही लंबी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, IN को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। इन क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें D का साउंड आ रहा है, ठीक है, इंडिस्पेंसिबिलिटी, तो इंड डिस्पेंस, P के साथ N और S का क्या रहेगा, सर्कल रहेगा, क्योंकि पेंस का साउंड आ रहा है, पेंस, और प्लीटी के लिए क्या करेंगे, B को अलग से एडजॉइन कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंडिस्पेंसिबिलिटी। आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्शन में इंडिस्पेंसिबल दिया रहता है, ठीक है, तो इंडिस्पेंसिबिलिटी क्या करेंगे, पेंस हो गया, और प्लीटी के लिए B को एडजॉइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इंडिस्पेंसिबिलिटी। हिज कमांड ओवर, कमांड ओवर को अलग अलग लिखेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है, 110 120 में, अगर अलग अलग लिखोगे तो चलेगा कमांड ओवर, बट इसको हम क्या करेंगे, कमांड को ND को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो कमान, ठीक है, कम के लिए क्या कर देंगे, एडजॉइन कर देंगे कम को, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, कमांड ओवर, ये हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स के लिए भी साथ में बना सकते हो उसकी आउटलाइंस, सोशल SL के साथ बना दो उसको, अगर आप ऐसे बनाते हो तो SL ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स, ये हो गया सोशल के लिए, SL का स्ट्रोक रहेगा, S और SL का स्ट्रोक और ग्रुप्स, ठीक है। क्रिटिकल टू द अलायंस रिमेन्स अनइम्पेयर्ड, अनइम्पेयर्ड के लिए अन हो जाएगा, इम सेकेंड प्लेस में अनइम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड इम के लिए, और R, ठीक है, M हो गया और R, तो क्या हो गया, ED के लिए हमने क्या किया, इसको हाफ कर दिया, इम्पेयर, अनइम्पेयर को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये हो गया अनइम्पेयर्ड। फॉर नाउ को भी साथ में लिख सकते हो, फॉर नाउ, बट द इन्वर्सन ऑफ द BJP JDU हायरार्की के H को डबल कर दो और K के साथ E का साउंड लगा दो, ठीक है, E का बाउल्स लगा दो, हायरार्की, ये हो गया। हैज़ ट्रिगर्ड अ न्यू चार्म के लिए, डैट इज सेट को इसको भी साथ में लिख सकते हो, ज्वाइनिंग कर सकते हो, टू रिफ्रेम पॉलिटिक्स, रिफ्रेम को भी तुम ये आउटलाइन यूज़ कर लो, R, फिर फ्रेम के लिए FR का स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है, F के साथ R का हुक और फ्रे और M, तो ये रिफ्रेम, ये रेगुलर आउटलाइन, ठीक है, इसके लिए। द नियर डेयर एक्सपीरियंस ऑफ द NDA इन द रिसेंट इलेक्शन, देखो अगर बाई चांस कभी डिक्टेटर ने स्पीड में इसको ऐसे डिक्टेट कर दिया, द नियर डेयर एक्सपीरियंस ऑफ द NDA इन द रिसेंट इलेक्शन, तो हम इसके भी आउटलाइन जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे, इन द रिसेंट इलेक्शन, ठीक है, L के साथ सन का हुक लगा दो तो वो इलेक्शन के लिए हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा है तो इसको नीचे में डबल लाइन खींच देना, जिसमें तुमको पता चल जाएगा ये इलेक्शन के लिए मैंने किया है। ये सब मैंने अपने से आउटलाइन बनाई, अगर अच्छा लगे तो आप यूज़ करिएगा, ठीक है। फिर एम्बिशंस, BJP एम्बिशंस के लिए AM और सन का हुक्स, तो एम्बिशंस हो गया मोमेंटरीली, ठीक है, मोमेंटरीली के लिए हम क्या करेंगे, मूवमेंट के लिए तो हम क्या करते हैं, मूवमेंट,
एम के साथ एन, एम और एन को क्या करते थे, हाफ कर देते हैं टी के साउंड के लिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम डबल कर देंगे क्योंकि इसके साथ टर टर जुड़ गया है, ठीक है, मूवमेंट के साथ टरली ये भी जुड़ गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंटरली और एल को अलग से जॉइन कर दो तो हो जाएगा मोमेंटरली, ठीक है। जिसमें जल्दी जल्दी बना लोगे। अगर रेगुलर आउटलाइन यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और ये आउटलाइन मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा इजी पड़ेगी मोमेंटरली, और इसको बना सकते हैं हम जल्दी से जल्दी। बट इट्स प्लान टू क्लेम द पोल पोजीशन को भी साथ में बना सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। पोल पोजीशंस ये ऐसे बना सकते हो। इन बिहार विल इनएविटेबल तो ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है। तो इनएविटेबली के लिए भी यही रहेगा, उसमें डॉट लगा दो ना, तो ली के साउंड के लिए हो जाएगा ये। लीड टू टेंशन विथ इट्स पार्टनर बाय अपॉइंटिंग 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी और जे के साथ STR का सर्कल चीफ मिनिस्टर्स एंड डिस्प्लेसिंग फॉर्मर DCM सुशील मोदी हु वाज सीन एज क्लोज टू। सुशील मोदी के लिए हम क्या करेंगे, सुशील और मोदी के लिए एम का बस स्ट्रोक लगा दो, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर रेगुलर आउटलाइन बनाओगे तो बहुत ही टाइम हो जाएगा। तो सुशील को एक काम करो, पूरा बना लेना, सुशील, और मोदी के लिए एम बस लगा देना। ये हो गया सुशील मोदी। हु वाज सीन एज क्लोज, एक काम करो, हु वाज सीन को ज्वाइनिंग कर लो ये, ठीक है। हु वाज सीन क्लोज, अगर इसको पूरा ही करना चाहती हो तो ये भी बन जाएगी, हु वाज सीन एज क्लोज, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हो। मिस्टर कुमार द पार्टी हैज़ सेट दी बॉल रोलिंग, ठीक है। इसको ऐसे बना लो, फॉर अ मोर एक्सपेंसिव रोल। देखो कई बार क्या होता है, ये एक साथ में डिक्टेटर ने स्पीड में बोल दिया एक्सपेंसिव रोल, तो अलग अलग बनाओगे तो टाइम लगेगा। पहले बनाओगे एक्सपेंसिव फिर रोल, तो उससे अच्छा है कि हम क्या करें, इसके लिए कुछ इस आउटलाइन बना लिया, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने जैसे बनाया है ये एक्सपेंसिव रोल, 2 मिनट, थोड़ा जगह कम पड़ गई, यहाँ पे बना लेते हैं एक्सपेंसिव रोल, ठीक है। अगर ये आपको आउटलाइन अच्छी लगे तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कई बार डाउट होता है ऐसी आउटलाइन में, ठीक है, तो हम इसको ये कर सकते हैं कि एक्सपेंसिव को 4th प्लेस में बनाना सीख जाएं, जिससे हमको आइडिया हो जाएगा कि मैंने एक्सपेंसिव लिखा है, क्योंकि 4th प्लेस, ये इसको बोलते हैं 4th प्लेस, ठीक है। कई आउटलाइंस, एडवांस आउटलाइंस 4th प्लेस में भी बन जाती हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आपने उसी प्लेस में बना दिया तो कंफ्यूज जाओगे कि एक्सपेंसिव है कि एक्सप्लोसिव है, ठीक है। कई बार लोग क्या एक्सप्लोसिव के लिए भी इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके साथ आप अगर पढ़ लेते हैं तो उसको ऐसे ही बना सकते हैं जल्दी, एक्सपेंसिव रोल, ठीक है। ये हो गया। और फिर उसके बाद द BJP हैज़ आल्सो केप्ट अ लॉयंस शेयर ऑफ मिनिस्ट्रियल बर्थ एंड द BJP हैज़ आल्सो केप्ट इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, हैज़ आल्सो केप्ट, ठीक है। ये बन जाएगा। फिर अ लॉयंस शेयर, देखो अब लॉयंस शेयर्स आराम से बना लोगे, लॉयंस शेयर, ठीक है। इसको ऐसे बना लेना, लॉयंस शेयर, 2 मिनट, ये लॉयंस शेयर आर के लिए नीचे में अब बट आर बन जाएगा, तो लॉयंस शेयर हो जाएगा। और मिनिस्ट्रियल बर्थ, तो मिनिस्ट्रियल के लिए क्या करो, मिनिस्ट्री के लिए तो हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्रियल जब आ जाए तो उसको मिनिस्ट्रियल को उसको डबल कर दो, ठीक है। और नीचे अब बट आर बना एल बना दो, मिनिस्ट्रियल, ठीक है। ये मिनिस्ट्रियल
ठीक है, ये मेरे को लगता है आसानी रहेगा, ईजिली बना सकते हो। अब इसने लेकिन ये बोल दिया मिनिस्ट्रियल वर्थ, अगर इसको ज्वाइनिंग करके बना सकते हो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, मिनिस्टीरियल बर्थ्स। ठीक है, बी और एस के साउंड के साथ, या ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मिनिस्टीरियल, तो इसको भी हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं, मिनिस्टीरियल वर्थ, बी आर और एस, और बर्थ्स एच टी एच एस के लिए हमने इसको हार्विंग कर दिया। ठीक है, तो मिनिस्टीरियल बर्थ्स, इसको भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। अब इसके हम रेगुलर आउटलाइन बनाएंगे तो बहुत ही दिक्कत जाएगा, तो इसके लिए भी शॉर्ट आउटलाइन यूज़ कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए मैंने जो आउटलाइन बनाई है शॉर्ट, ध्यान से देखिएगा। हिंदूज़ के लिए मैंने हिंदुस्तानी के लिए मैं एन, हिंदुस्तानी अवाम के लिए वी, और मोर्चा के लिए मैंने एम और आर के साथ स्ट्रोक बना दिया। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ठीक है। ये हिंदुस्तानी के लिए आई एन, पहले हिंदुस्तानी के लिए मैंने क्या किया, एन के साथ एस लगा दिया, इन जिसमें हम पढ़ सकें, हाल्विंग कर दिया है। हिंदुस्तानी अवाम, अवाम के लिए वाह कर दिया, जिसमें मैंने वे का वो लगा दिया, स्ट्रोक लगा दिया। ठीक है, तो वाम के लिए हो गया ये, और अवाम के लिए, और मोर्चा के लिए मैंने एम और आर का स्ट्रोक लगा दिया, एम के साथ आर का हुक लगा दिया, तो ये हो गया मोर्चा के लिए। ठीक है, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ये हो गया। हैव 4 मेंबर्स ईच एंड आइदर पार्टी कोड थ्रेटन दी सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट बोथ गॉड बर्थ ईच। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इसमें एडवांस की जरूरत पड़ेगी, इसको तो हम बना सकते हैं। सर्वाइवल के लिए तो मुझे लग सकता है कि शायद आपको उसमें थोड़ा दिक्कत हो, तो सर्वाइवल की जो आउटलाइन होती है तो वो आउटलाइंस इस प्रकार होती है, सर्वाइवल। ठीक है, इसी को यूज़ कर लीजिएगा, वैसे ज़्यादा एडवांस करने की जरूरत नहीं इसमें। फिर उसके बाद मिस्टर कुमार मेजर्ड रिस्पॉन्स टू हिज पार्टी शोइंग इज मीनिंगफुल। ठीक है, मीनिंगफुल के लिए मीनिंगफुल, इसको ऐसे बना लीजिएगा, मीनिंगफुल। वाइल द चेंज रियलिटी ऑफ नंबर इज विजिबल द रीअलाइनमेंट में थोड़ा हो सकता है दिक्कत इसकी, अगर रेगुलर आउटलाइन यूज़ करेंगे तो रीअलाइनमेंट, इसको अगर हम ऐसे बनाएंगे रीअलाइनमेंट ऐसे बनाएंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रीअलाइनमेंट के लिए जो मैंने आउटलाइन बनाई, आर के साथ एल बना दो, और 2 मिनट, आर के साथ एल बना दो, एल को हाफ कर दो। ठीक है, और उसके साथ एन का हुक लगा दो, तो री हो जाएगा अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट, और ये एन क्या हो जाएगा, मेंट का साउंड दे देगा, तो ये हो जाएगा री अलाइन। और मेंट के लिए एन को अपन ने क्या कर दिया, हुक लगा दिया मेंट के लिए, तो ये पढ़ने के टाइम जिसमें से आसानी हो जाएगा, तो री हो जाएगा अलाइन, और मेंट के लिए एन को पढ़ लो तो हो जाएगा रीअलाइनमेंट। ठीक है, दैट द बीजेपी विल सीक रिमेन्स अनमैप्ड, अनमैप्ड के लिए अनमैप्ड। ठीक है, अगर इसको चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, अन एमपी के साउंड हो जाएगा इसके साथ अनमैप्ड, और इसमें क्रॉस कर दो, इसमें पता कर सकोगे ये इसके साथ लास्ट में ईडी आ रहा है। ठीक है, वन डिस्क कार्निवल, ठीक है,
डिस्कैर नीवल, इसको बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा अगर रेगुलर आउटलाइन इसकी बनाएं। डिस्कर्निवल, ठीक है। वैसे इसमें दिक्कत नहीं होगा तो आप इसी को यूज़ कर लीजिएगा, ज़्यादा एडवांस बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एक काम कीजिएगा, डिस्कर्निवल के लिए DSKR के लिए एस के साथ KR और S, ठीक है। डिस हो गया और KR इसी में ज्वाइन हो गया, कर्निवल, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द बीजेपी प्लान्स टू चार्ट इट्स ओन रूट्स टू मिस्टर कुमार सोशल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो सोशल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हम ऐसे बना सकते हैं सोशल कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। TN और C कॉन्स्टिट्यूंसी, ये, या फिर ज़्यादा ही अगर इसको एडवांस लेना है तो फिर इसको ऐसे भी ले लो। कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए S को अलग से जो काट के S का स्ट्रोक बना दो सोशल के साथ, तो ये जाएगा कॉन्स्टिट्यूंसी। दिस एंड इशू इन गवर्नमेंट विल रिक्वायर अ न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट नॉर्मली आप लोग तो ऐसे बनाते होंगे, एंगेजमेंट। तो एक काम करो, उसको इंगेज को इन और के को क्या कर दो, स्किप कर दीजिए और एज हो जाएगा तो इनएजमेंट। तो इनएजमेंट तो पढ़ोगे नहीं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये इंगेजमेंट है, तो हो गया इंगेजमेंट, ठीक है। ये एडवांस आउटलाइन है। फिर होगा बिटवीन हिम एंड द बीजेपी फ्रिक्शन इज इनहेरेंट। इनहेरेंट के लिए तो ये आउटलाइन सबसे बेस्ट है, इनहेरेंट, ठीक है। इनके लिए हमने क्या कर दिया है, एच इन है और रेंट, ठीक है। तो इसको हमने इनहेरेंट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, तो ये हो गया इनहेरेंट। एच के साथ आर भी है, एच को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया और एन का हुक लगा दिया, तो ये हो गया इनहेरेंट। बट बोथ पार्टीज इसको ऐसे भी ले सकते हो, कैन also develop a proactive working relationship that optimally ऑप्टी के लिए क्या करोगे, ओ पी और टी के लिए इसको हाफ कर देंगे, पी को टी, माँ एम का स्ट्रोक बनाएंगे और एल, तो हो गया ऑप्टिमली। पी टी को हाफ, एम और एल, ये हो गया ऑप्टिमली। पुल्स इन द फोर्स ऑफ बोथ दी सेंटर, इसको ऐसे बना लेंगे। एंड द स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग बनाओगे तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा तो एस टी के साथ गवर्नमेंट के लिए गे का स्ट्रोक बना दो, ठीक है। एस टी और गे का स्ट्रोक, तो हो गया स्टेट गवर्नमेंट। टू प्लान एंड एग्जीक्यूट अ रिग्रेस डेवलपमेंट, ठीक है। देखो रिग्रेस डेवलपमेंट के लिए डी को अलग से काट के एच ज्वाइन कर दो, तो हो गया रिग्रेस डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट में कन्फ्यूजिंग होता है तो डी के साथ वी का हुक लगा दो। एजेंडा फॉर बिहार रिपीटेड इलेक्ट्रल डिफीट्स मस्ट आल्सो फोर्स द अपोजिशन पार्टी टू रीलुक एट देयर मोबिलाइजेशन के लिए हमने इसको काट दिया, मोबिलाइजेशन SASTION, ठीक है, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल ठीक है। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। स्ट्रेटजीज़ के लिए तो मैंने बताया था पहले भी, इसको बनाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो एक काम कीजिए स्ट्रेटजीज़, ठीक है। इससे क्या है,
जल्दी ही बनेगी आउटलाइन, पढ़ने में आसानी होगी। नहीं तो कई बार क्या होता है हम उसको ऐसे बनाते हैं, स्ट्रोक ढंग से नहीं बन पाता, जिससे हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो स्ट्रे उसको काट दो, चीज़ के लिए अलग से काट दो, स्ट्रेटजीज, ठीक है, स्ट्रेटजीज, ये हो गया स्ट्रेटजीज, ठीक है। देयर रोल इन द पोजिशन शुड हैव दिस लार्जर विजन फॉर द RGT। इट्स अबाउट के लिए भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इट इज़ अबाउट रीडिज़ाइनिंग, इट इज़ अबाउट रीडिज़ाइनिंग की भी एडवांस आउटलाइन कर सकते हैं अपन। ये हो गई रीडिज़ाइनिंग, ठीक है। RDSN और 9 के लिए ये हो जाएगा ING के लिए डॉट, रीडिज़ाइनिंग, ठीक है। इन ग्रास रूट्स, इट ग्रास रूट्स, ये हो गया। R को मैंने हाफ कर दिया T के साउंड के लिए, ग्रास रूट्स वर्क टू एम्ब्रेस अ वाइडर सोशल कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द कांग्रेस। द सोल फोकस मस्ट बी ऑन द बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क। अब देखो एक बार काम करो, ये साथ में अगर किसी ने डिक्टेट कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशनल ये हो गया, इसको हम क्या करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल हो गया। और ये नेटवर्क के लिए NT को हाफ, नेटवर्क के लिए नेट के लिए मैंने N को हाफ कर दिया, T के साउंड के लिए नेट, और वर्क के लिए मैंने K का स्ट्रोक बना दिया, तो ये हो गया नेटवर्क अलग से, ठीक है। डैट टेक्स इनटू अकाउंट को अकाउंट के लिए अलग से एडजॉइन कर दो, टेक्स इनटू अकाउंट। इनटू वन ने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ओमिट कर दिया, टेक्स हमने इनटू के लिए उसको ओमिट कर दिया और अकाउंट को अलग से एडजॉइन कर दिया। द स्टेट्स के लिए यही स्टेट्स पेकुलियर, P और K पे का स्ट्रोक बना दीजिए तो ये हो जाएगा पेकुलियर। फिर नेक्स्ट सोशल डायनामिक्स, इसको ऐसे ही बना सकते हो सोशल डायनामिक्स को, ठीक है। अदरवाइज जो आपको अच्छी आउटलाइन लगे सोशल डायनामिक्स, जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं इन दी 4 years, ठीक है, टू दी नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन। ठीक है, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए हम पार्लियामेंट इलेक्शन इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। देयर इज़ एम्पल टाइम फॉर द NDA टू एडवांस न्यू गवर्नेंस मैकेनिज्म के लिए हम इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। एंड द ऑपोजिशन टू डेवलप अ फ्रेश सेंस ऑफ पर्पस, द बाइकॉट के लिए बायकॉट, ठीक है। के को हाफ कर देंगे T के लिए, और द स्वेरिंग के लिए SW के साउंड के लिए, स्वे के लिए SW के लिए स्वेर, और अपवर्ड R और इंग के लिए डॉट, स्वेरिंग हो गया। इनफाइट द ओपोजिशन शुड हैव बीन अवॉइडेड, ठीक है। बोथ साइड्स मस्ट इम्बाइब ये हो गया बाई द रियलाइजेशन के लिए री और एल के साथ, सेशन के लिए रियलाइजेशन हो गया। डेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए RS, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन बिहार, R पर्टिकुलरली के लिए पर्टिकुलर, और L के लिए L इसलिए लगाया कि पर्टिकुलरली का साउंड आया जिसमें पढ़ने में आसानी हो। हैवी कंसिडरिंग दी स्टेट्स डाउनटिंग के लिए TN डाउनटिंग, T और इंग के साउंड के लिए डॉट लगा दीजिए। डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के लिए क्या कीजिए, फोर्थ प्लेसमेंट डी और एफ के साथ फोर्थ प्लेस में बना दीजिए, जिससे आसानी में पता चल जाए कि ये डेवलपमेंट है। और चैलेंजेस के लिए ये चैलेंज के लिए जे एल और जेस के लिए एस का सर्कल लगा दीजिए। चैलेंजेस ये हो गया। अब देखिए कई बार क्या होता है कि डेवलपमेंट चैलेंजेस अगर साथ में बोल दिया है तो उसमें केस में क्या कीजिए, ठीक है, डेवलपमेंट चैलेंजेस फोर्थ प्लेस में लगा के, इसको हम लोग फोर्थ प्लेस में भी डी और चैलेंजेस के लिए जो आउटलाइन बनाते हैं डेवलपमेंट चैलेंजेस, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। और फ्रेंड्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने जितना हो सका अपने से मैंने कोशिश की। अगर अच्छा लगेगा तो मैं ऐसी ही डेली आपके लिए डेली हिंदू एडिटोरियल के न्यू वर्ड्स की आउटलाइन बनाना सिखाऊंगा। सो प्लीज़ सपोर्ट करें अगर अच्छा लगे तो। एंड थैंक यू।